हाय एवरीवन, माय नेम इज अजय। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत कैंडिडेट को 1000 से लेके 5000 की गारंटीड पेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि आपको 60 साल के बाद ये पेंशन लग जाती है। तो इस पेंशन को लेने के लिए कैंडिडेट को कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। उसके बेस के ऊपर गवर्नमेंट आपको कुछ पेंशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि 1000 से लेके 5000 तक की गारंटीड आपको पेंशन मिलेगी, जो कि डिपेंड करेगी आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इसके लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है वो 18 से 40 साल का कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका अपना बिजनेस हो या वो फार्मर हो या वो कोई प्राइवेट जॉब करता हो, जो या तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जो कि कोई भी अदर गवर्नमेंट की पेंशन ना ले रहा हो। और उसके बाद जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेगा उसके पास किसी भी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में उसका खाता होना चाहिए। और उसके बाद जो भी आपका खाता होगा उसमें आपके पास नॉमिनी का नाम और स्पाउसी, इन दोनों का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए। बाई चांस अगर सपोज कीजिए जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो पैसा है वो उसके नॉमिनी या स्पाउसेस को मिल जाता है। तो इसलिए जो ये नॉमिनी और स्पाउसेस का नाम आपके अकाउंट के ऊपर अपडेट होना चाहिए। और उसके बाद जो कैंडिडेट का अकाउंट है उसमें ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं इसके कंट्रीब्यूशन चार्ट के बारे में कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा अगर आपको 1000 की पेंशन लेनी है या आपको 5000 की पेंशन लेनी है। अगर आपकी सपोज कीजिए एज आपके पास 18 साल है और आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 42 साल। अगर आप 42 साल आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपको मंथली देने के ऊपर, क्वार्टरली भी दे सकते हैं और हाफ ईयरली भी आप इसको पे कर सकते हैं। अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं तो आपको 42 रुपीज पर मंथ पे करने पड़ेंगे। अगर आपकी क्वार्टरली पे करना चाहते हैं तो 125 रुपये आपको क्वार्टरली पे करने पड़ेंगे। अगर आप हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं तो आपको 248 रुपये हाफ ईयरली पे करने पड़ेंगे। अगर आप ये हाफ ईयरली 248 रुपये पे करते हैं तो आपको गारंटीड 1000 रुपये की पेंशन मिल जाएगी। बट ये 248 रुपये आपको 42 साल तक देने पड़ेंगे हाफ ईयरली। और इस तरीके से आप 1000 की पेंशन आफ्टर जब 60 ईयर के हो जाएंगे तो आपको गारंटीड 1000 की पेंशन मिल जाएगी। सपोज कीजिए अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनीज होगा उसको 1,70,000 रुपये दे दिया जाएगा। जब कैंडिडेट की अगर डेथ हो जाती है उसके नॉमिनीज को, उसके स्पाउसेस को, उसके बच्चों को, किस जो भी उसका नॉमिनी होगा तो उसको 1,70,000 रुपये दे दिया जाएगा। इसी तरीके से ये दूसरा चार्ट है जो इसमें 2000 की पेंशन है, तो इसमें आपको पर मंथ 84 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो 250 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप हाफ ईयरली पे करना चाहते हैं तो 496 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनीज को 3,40,000 रुपये जो है पे कर दिया जाएगा। अगर आप कैंडिडेट की डेथ नहीं होती है तो आफ्टर 60 ईयर कैंडिडेट को 2000 रुपये पर मंथ की पेंशन यहाँ पे लग जाएगी। तो इसी तरह से अलग अलग चार्ट हैं जिसकी अलग अलग जो है अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको जो है पेंशन मिल जाएगी। अब लास्ट में बात करते हैं, अगर आप 5000 की पेंशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको पर मंथ जो है 210 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, जो कि आपको 42 साल देने पड़ेंगे अगर आप 18 साल के हैं। और उसके बाद आपका जो हाफ ईयरली होता है तो 1239 रुपये हो जाते हैं, तो कि आपको हाफ ईयरली पे करना पड़ेगा। तो इसमें अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है 5000 वाले केस में, तो इसमें जो उसका नॉमिनीज होगा उसको 8,50,000 रुपये दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये कंट्रीब्यूशन चार्ट जो है काम करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके पेंशन कैलकुलेशन के बारे में, कैसे पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो भी कंट्रीब्यूशन करना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, जितने भी आपकी इच्छा हो। आप 100 रुपये से लेके 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जितना भी आप कंट्रीब्यूशन करना होता है उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहाँ साइड में देखा स्टेटस ऑफ योर पेंशन अमाउंट एट रिटायरमेंट। तो इसमें आप देखिए आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, हमने 100 रुपये पर मंथ दे रहे हैं तो इसमें हमारे पास 42,000 जो है टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। और हमें टोटल कॉर्पस कितना मिलेगा, 3,82,828 रुपये हमें मिलेंगे, तो जो कि टोटल हमारा कॉर्पस होगा। अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो 3,82,828 रुपये हमारे जो नॉमिनीज होगा उसको मिल जाएंगे। और अगर हम 100 रुपये पर मंथ पे करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी हमारे पास 42,000। और हमें जो
एक्सपेक्टेड जो हमें पर मंथ पेंशन लगेगी वो होगी 766 रुपये हमें पर मंथ गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड कर देगी। तो इस तरीके से आप अपनी पेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिससे आप इस पेंशन योजना में एनरोल हो सकते हैं। तो इस पेंशन योजना के लिए ये वाला फॉर्म आपको किसी भी बैंक ब्रांच में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपने जाके ये वाला फॉर्म फिल करना है। इसमें आपने अपने जो है बैंक का नाम डालना है, बैंक अकाउंट डालना है और उसके बाद अपना नाम डालना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद अपने स्पाउसी और नॉमिनी इन दोनों का नाम आपने फिल करना है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको जो है इस पेंशन योजना का लाभ मिल जाएगा। आप इस पेंशन योजना में एनरोल हो जाएंगे। पेंशन योजना के बारे में कंट्रीब्यूशन चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इनकी ऑफिशियल साइट ओपन करते हैं, ये वाली NSDL इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पे आप इस स्कीम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट अपने फ्रेंड के साथ इस स्कीम को शेयर कीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय